ये वक्त अंतिम संस्कार का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जयललिता आखिरी सफर पर विदा हो चुकी हैं। चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जयललिता की मौत के बाद सियासत में खालीपन पर चर्चाएं चल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मरीना बीच की, देखिए, जहां पर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहीं पर एमजी रामचंद्रन, राजनीतिक रूप से जिनका कद तमिलनाडु में बेहद बड़ा था, वही जयललिता को लेकर भी आए थे राजनीति में। उनकी भी समाधि यहीं पर है और उसी के पास ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है और यहीं पर उनकी भी समाधि बनाई जाएगी। उनकी राजनीतिक 68 साल से गुजरता हुआ एक बेहद जीवंत राजनीतिक सफर। आशीष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे वहीं से। आशीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इस अंतिम संस्कार की। अगर आप बयां कर सकें, क्या कुछ आपको दिख रहा है वहां पर? जी अंजना, अब जो अंत्येष्टि की क्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से हम थोड़ी दूर पे खड़े हैं। हमारे पीछे एमजीआर मेमोरियल है, वहाँ पर उसके जस्ट बगल में, उसके बिल्कुल बगल में ये अंत्येष्टि क्रिया की जा रही है। काफ़ी वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ मौजूद हैं और जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम भी मौजूद हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो माहौल काफ़ी गमगीन है। ये सारे लोग यहाँ पर, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे और अब जैसे कि वो एमजीआर मेमोरियल में ये अंत्येष्टि की क्रिया शुरू हुई है, थोड़े लोग वापस भी लौटना शुरू हो गए हैं यहाँ से। पूरा शहर, अगर हम चेन्नई शहर की बात करें, काफ़ी व्यस्त माना जाता है शहर। पूरा शहर पूरी तरीके से आज बंद, सुनसान पड़ा हुआ था। एक भी दुकान, हम ये बताना चाहेंगे कि एक चाय की दुकान भी आज खुली नहीं थी पूरे शहर में। ये स्वस्फूर्त एक शोक व्यक्त कर रहा था ये शहर। और जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग मरीना बीच पर उमड़े, एमजीआर मेमोरियल पे उमड़े, उससे पहले जो राजाजी हॉल है वहाँ पर लोग उमड़े, ये साफ जाहिर करता है कि कितनी लोकप्रिय थी जयललिता यहाँ पर। दूसरी बार जीतकर वो मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ही ये जो दुखद उनकी मौत है, कई लोगों को स्तब्ध कर चुका है। बिल्कुल आशीष, और स्तब्ध एक लंबे वक्त तक इस देश की राजनीति भी रहेगी। जयललिता का कद बहुत बड़ा था, एक जबरदस्त राजनीतिक सफर उनका रहा है। शशिकला, जो उनकी बेहद करीबी मानी जाती थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी, वही अंतिम संस्कार में तमाम जो रीति रिवाज है उनको पूरा करती हुई। ये वो वक्त है जब अंतिम संस्कार के बाद अब इस ताबूत को समाधि के लिए रखा जाएगा। एमजीआर की समाधि भी यहीं पर मरीना बीच पर है। हमारे साथ कई खास मेहमान, ये आप पनीरसेल्वम को देख रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री, अभी तक अब मुख्यमंत्री बन गए हैं और उस पद पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपने अंतिम सफर पर। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, खुशबू सुंदर कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। एस श्रीनिवासन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। उर्मिलेश जी यहाँ पर स्टूडियो में बने हुए हमारे साथ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो वक्त है जब अम्मा के लिए लोगों का सड़कों पर उतरना ये बता गया कि किस तरह से लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपना ये पूरा राजनीतिक सफर और उसका निचोड़ दुनिया के सामने रखा है। बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति में उन्हें अपमान भी झेलना पड़ा, अपमान के आगे बढ़कर एक जबरदस्त जंग वहां की राजनीति में लड़नी पड़ी, उन सब का मुकाबला करते हुए एक अलग जगह उन्होंने लोगों के दिलों में अपने लिए बना ली। बिल्कुल अंजना जी, आपने जो कहा बिल्कुल सच है, सही है, क्योंकि एमजी रामचंद्रन अपने आप में वो बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। एक मैटनी सुपरस्टार थे फिल्म जगत के। उनकी जगह लेना किसी के लिए लगभग एक नामुमकिन की स्थिति थी। ऐसे समय में वो इनको आराम से, उनको जयललिता जी को उनकी दायित्व उत्तरदायित्वता उत्तराधिकारी के रूप में घोषित भी नहीं किए थे। ये खुद उनकी कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो दायित्व संभाला
और आज जब उनकी अंतिम विदाई हो रही है, हाँ। उनकी जो लेगेसी है, अम्मा की जो लेगेसी बिल्कुल है, उस वो विरासत को उस विरासत को ही सलाम करने के लिए आज इतने लोग यहाँ पर उमड़े हैं। तस्वीरें दरअसल जरा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके बाद ही चर्चा बेहतर रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो पहले अपने दर्शकों को बयां कर दे, बता दे। ये देखिए, ये ताबूत में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, तमाम रीति रिवाज, जिसके बाद अब समाधि के लिए उनके ताबूत को रखा जा रहा है। और यही मरीना बीच का वो हिस्सा है जहां पास में ही एमजीआर की भी समाधि है। अब उसे नीचे ले जाया जा रहा है, जहां पहले हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें। दरअसल एक गड्ढा वहां पर पहले से बनाया गया था, उसी गड्ढे में उस ताबूत को रखा जा रहा है। एक बहुत ही लंबे 68 साल के बेहतरीन जिंदगी का अंत, फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में पहुंचना, राजनीति के जरिए लोगों से जुड़ना, ये पूरी कहानी है जयललिता की, जिसने अपमान को अपना ताकत बनाया, जिसने राजनीति में कभी हार नहीं मानी, जिसने एमजी रामचंद्रन की विरासत को अपने अंदर कुछ इस तरह से सजोया कि एआईएडीएमके एक बड़ी दबदबे वाली पार्टी बनी, जिसने तमिलनाडु में एक मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में घर किया। एमजीआर के लिए अगर इस तरह का राजनीतिक सफर हमने देखा था, तो वो तस्वीर बड़े दिनों बाद अब जयललिता के लिए दिखी है, जब लोगों का जुनून, उनका पागलपन, उनकी दीवानगी, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, रोते बिलखते लोग सड़कों पर बयां कर रहे हैं। मिस्टर एमजी रामचंद्रन, शशिकला को आप देख रहे हैं वहां पर पुष्प अर्पण करते हुए। और ये हमेशा की कहानी रही है। ऐसे वक्त पर हर कोई ये महसूस करता है कि इस जीवन का कभी ना कभी अंत होना है, लेकिन उस अंत के पहले कितना जीवंत आपने जीवन को किया, ये आपकी अंतिम यात्रा की कहानी लिखता है। जयललिता का पार्थिव शरीर इस ताबूत में, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गड्ढा पहले से वहां पर तैयार किया गया था और वहीं पर उनके ताबूत को नीचे उतार दिया गया है। शायद अब वो चेहरा कोई कभी सामने से नहीं देख पाएगा, लेकिन जिंदा तो रहेंगी जयललिता, लोगों की यादों में, लोगों के दिलों में और भारतीय राजनीति में। एक ऐसी महिला जिसने अपने दमखम पर, हाँ शुरुआत में मदद मिली, एमजीआर उन्हें लेकर आए, बहुत प्रभावित थे उनके बात करने के तरीके से, उनके अभिनय से। अंग्रेजी बड़ा अच्छा कहती थी तो चाहते थे राज्यसभा में जाएं। एमजीआर ने साथ दिया, लेकर आए, लेकिन एमजीआर के निधन के बाद एक नई विरासत को नए सिरे से कायम करना था जयललिता को, वो भी मतभेद के बीच। जब एमजीआर की पत्नी जानकी खुद चाहती थी कि वो एमजीआर की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाएं, दो गुट में पार्टी बढ़ चुकी थी, वहां से नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना, इस मकाम पर पहुंचाना, अपनी शख्सियत के बलबूते तमिलनाडु की राजनीति में एक नई कहानी लिख देना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जयललिता ने ये कर दिखाया और उसी का असर है। भारी तैनाती, आप देखिए किस तरह के, मतलब इस हिस्से में तो जितने लोग दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उतने ही सुरक्षा कर्मी भी इस तरफ दिख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर लगाया गया। परिस्थितियां कई जगहों पर बेहद खराब हुई हैं। लाठीचार्ज तक आप सोचिए एक वक्त पर आजादी भवन में करना पड़ा, इतने बेकाबू हो रहे थे उनके चाहने वाले। शांत शाम है, पूर्ण विराम एक जीवन के सफर पर लगा है। देश श्रद्धांजलि दे रहा है, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा पर एक बड़ा नेता निकला है। ये आप तमाम पार्टियों के लोग, तरुण विजय आपको दिख रहे हैं, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, खुशबू सुंदर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खुशबू जी, मैं एक कमेंट आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि जयललिता का वो जीवंत चेहरा आज जैसे सामने आ जाता है। उनके ताबूत को तो अब जमीन के नीचे डाल दिया गया है, शायद अब वो चेहरा आमने सामने कोई नहीं देखेगा, लेकिन यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक जीवंत शख्सियत, एक दमदार शख्सियत
भारतीय राजनीति को अलविदा कह गया है और झलकियां उनके चेहरे के सामने आ जाती हैं। खुशबू जी, बहुत ही तकलीफदेह बात है ये कि जो एक बहुत ही निडर और एक हिम्मत जो अफजाई उन्होंने दिखाई है अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में, आज वो चेहरा हमेशा के लिए सो गया है। वो चेहरा जो लोगों के बीच एक अपने आप में एक जो उन्होंने अहमियत हासिल की थी, लोगों के बीच में अपने लिए जो एक क्या कहते हैं, जो एक इमोशन होता है जिस तरह का, वो एक जो पैदा करके रखा था उन्होंने, कि जब भी वो किसी मीटिंग में जाएं तो उनको देखने के लिए, चाहे उनके पॉलिटिकली ओपोजिशन वाले लोग क्यों ना हो, ये ज़रूर देखना चाहते थे कि वो क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं और किस तरह से कह रही हैं। उनका बोलने का ढंग, उनका बात करने का ढंग, जिस तरह से वो मीटिंग्स में उनकी उंगली हमेशा सीधी नहीं रहती थी, हमेशा थोड़ी सी ऐसी बेंड करके वो बात करती थी। तो उनका एक एक चेहरा, उनका एक एक लफ्ज़, वो सब हमें आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं खुद सुबह राजा जी हॉल भी गई थी और जब मैंने उनको इतनी करीब से देखा तो एक दिल में इतनी उलझन और इतना अजीब सा दर्द मैंने महसूस किया कि वो लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं 30 सालों से तमिलनाडु में, चेन्नई में रह रही हूँ। उनका उतार चढ़ाव, उनकी बढ़ोतरी, उनकी हार जीत सब देख चुकी हूँ और पर्सनली उनके साथ उठने बैठने का भी मौका मुझे मिल चुका है। तो वो सब जानते हुए कि ये चेहरा हमें वापस देखने को नहीं मिलेगा, वो आई थिंक दुनिया भर में जो भी उनके चाहने वाले ही नहीं, जो उनके ओपोजिशन में भी रह चुके हैं, जो प्रॉबेबली नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिकली आगे बढ़ें, उन सब के दिल में वो एक दर्द तो डेफिनेटली आज है। सभी लोग वो दर्द को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, आपके पास आते हुए, हर वो आंख जो सपना देखना जानती है आज नम है, क्योंकि कई मायनों में आप देखें तो एक ऐसी लड़की जिसके पिता से सिर का साया बहुत कम उम्र में चला गया, माँ फिल्मों में इधर उधर काम करती थी, उसका इस मकाम तक पहुंचना एक सपने जैसा है। बहुत बड़ी बात है। और खुशबू जो कह रही थी बिल्कुल सही, गहरी संवेदना से लवरेज उनके लफ्ज़ जो निकल रहे थे। मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश में लोग जयललिता को इसी प्रकार याद करते हैं, चाहे वो इस खूबसूरती से और इस तरीके से व्यक्त करें या ना करें। लेकिन जयललिता ने फिल्म इंडस्ट्री से, देखिए हमारी सियासत में बहुत सारे लोग आए, दर्जनों लोग, लेकिन फिल्म से सियासत में आकर वो पारंपरिक राजनेताओं की फॉलोअर नहीं रही। वह पारंपरिक राजनेताओं के रहमो करम पर उन्होंने अपने लिए सियासत नहीं की। उन्होंने सियासत में लीडरशिप का जो मुकाम है उसे अचीव किया। और मैं समझता हूं कि भारत के पूरी सियासत में, संपूर्ण भारत में ये पहली महिला राजनेता रही हैं जो फिल्म से आकर सियासत के अपने सूबे में, अपनी पॉलिटी में, अपनी पार्टी में सबसे ऊपर पहुंची। और जिस तरह उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जिसकी वजह से हमेशा उनको इतिहास में याद किया जाएगा, और जो आज आप ये हुजूम देख रही थी, उसके इकट्ठा होने के पीछे यही कारण है। वो ये कि उन्होंने स्टेट, जब कभी वो स्टेट को चलाई, उन्होंने स्टेट को वेलफेयर स्टेट के तौर पे डेवलप किया। उन्होंने स्टेट को वहाँ की आबादी, वहाँ की प्रजा, वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम के लिए उसके कल्याण में जितना संभव था उन्होंने उतारा। ये मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति में एक नया एंगल, एक नया आयाम है जो तमिलनाडु में बहुत पहले से रहा है। उसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अंतिम सफर पर जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरें, मैं दरअसल चाह रही थी कि उन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाएं जब पृथ्वी के शून्य में समाता हुआ उनका शरीर, उनकी बॉडी को नीचे उस बॉक्स में, जमीन में, ताबूत में डाला गया अंतिम विदाई के लिए। ये देखिए, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के शून्य में समाता हुआ जे जयललिता का शरीर, आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई उनकी यादें सफर पर निकल गई हैं अम्मा। जी हाँ, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मरीना बीच की, जहां पर इस ताबूत को
आप जमीन के नीचे जाते हुए देख रहे हैं। अंतिम संस्कार इससे पहले अम्मा का किया गया। अलविदा कहने के लिए हजारों लोगों का जुनून, वहां पर मौजूदगी, वहां पर उनकी दीवानगी आज सुबह से ही देखी जा रही थी। एक लंबे सफर का अंत हुआ। राजनीति में एक नए सिरे से उनके यादों की शुरुआत हुई, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच। मैं श्रीनिवासन जी आपसे एक कमेंट इस पर चाह रही थी सर, क्योंकि आप बड़े अच्छे से जानते हैं वहां पर मरीना बीच पर। हमारे दर्शकों को जरा बताएं, क्योंकि कई लोगों के जहन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अग्नि के साथ विदाई नहीं दी जा रही है। वो मलयाली ब्राह्मण थी, इससे पहले एमजीआर भी थे ब्राह्मण। तो ये जो प्रथा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? हाँ, मैं एक थोड़ा सा आपका ये आप जो बात करें उसको ठीक करना चाहूंगा। जयललिता एक्चुअली तमिल ब्राह्मण है जी सर। केरला से नहीं, वो तमिलनाडु से थी, मगर वो पढ़ी लिखी कर्नाटका में है और जन्म मैसूर में हुआ। हाँ। एमजीआर जन्म जो हुआ उनका कर्नाटका में हुआ है। हाँ। पढ़ी लिखी वहां पर है, स्कूलिंग वहां पर क्या, मगर कॉलेज के लिए वो आई थी चेन्नई। कॉलेज में उनका एडमिशन हो भी गया था, मगर सिर्फ एक ही दिन जा पाई। उनको स्कॉलरशिप मिला था एडमिशन में, मगर वो एक ही दिन जा पाई, क्योंकि उसके बाद उनका पहला फिल्म उनको मिल गया था और फिल्म में चली गई। पहले तो सोचा ये था कि गर्मी की छुट्टियों में थोड़े दिन फिल्म में जाएंगी, मगर उसके बाद कभी लौट के नहीं आई। दूसरी बात, एमजीआर जो हैं वो केरला से हैं, वो नायर हैं। यहाँ पर जो आम जो प्रथा है ब्राह्मणों में, वो शरीर के दहन की ही है। मगर इस यहाँ पर एक हिंदू होने के बावजूद भी यहाँ पर कई जातियों में दफन किया जाता है। और जयललिता अब उस दौर पे पहुंच चुकी हैं जहां पर ये सब चीजें अब कोई मायने नहीं रखती। और उनकी पार्टी में और चूंकि उनका जो फैमिली है अभी जो, वो बेसिकली शशिकला फैमिली, उन्होंने उनके आखिरी विदाई के जितने जो कुछ भी कार्यकलाप तो उन्होंने ही किया है। तो उन्होंने अपने जो उनके जो ट्रेडिशंस हैं उस हिसाब से ये किया गया है। ठीक है सर, एक लाइन में, क्योंकि ब्रेकअप। नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये ऐसा लगता है कि जो ये किया गया आज रिचुअल, ये एक मिक्स है। हाँ। इसमें मिक्सिंग यह है कि द्रविड़ परंपरा, यानी द्रविड़ मुनित्र कड़गम के आंदोलन से जुड़ी, वो ये कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू को नहीं मानते, वो एथिस्ट होते हैं। तो वो चीज भी दफनाने का किया गया। इस पर थोड़ा कर्मकांड भी कर लिया गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक पंडित पुरोहित भी थे, तो दोनों को मिक्स किया गया। कुछ अंतिम संस्कार किए वहां पर, और अब पुष्पांजलि के साथ उनके ताबूत को आप नीचे देख रहे हैं। हर कोई पहुंच रहा है पुष्प अर्पण के लिए। हम लौट रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए आज तक।